हेलो 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 हेलो। तो धन्यवाद। अपने नेता का आगे से देखिए, आगे से हट जाइए, देखिएगा आप लोग। चलिए नीचे देखते हुए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो कोई आपको पप्पू को यहाँ पर आप स्थान देंगे, ताली से स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगा कि मंच पर होता है साथियों, आज चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का, और आज अभी आगे भी अभी 6 जगह और कार्यक्रम लगा हुआ है। आज आप लोगों के पास सिर्फ एक जानकारी साझा करने आए हैं। आज सब लोग जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण का प्रचार आज शाम तक रुक जाएगा और 1 तारीख को मतदान और 4 तारीख को परिणाम। इस 6 चरण का जो मतदान हुआ है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 4 तारीख को परिणामों के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जब ये बात है कि 4 जून के बाद एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मौजूदा प्रधानमंत्री फिर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बढ़ जाती है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को यहाँ से चुनकर भेजे जो भारत की संसद में जाकर प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के लिए कार्य कर सके। ऐसे में साथियों, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में भाई सुरेश जिस तरीके से पढ़े लिखे जानकार नौजवान युवा साथी जरूरी है ऐसे लोगों को चुनकर भारत की संसद में भेजना, ताकि कल को वह आपके विकास के लिए कार्य करे, ताकि कल को वह आपसे जुड़ी हुई समस्या को प्राथमिकता दे सके। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप सबसे, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है, और इसी का परिणाम है क्या देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आज साथियों, हम लोग कहीं भी चले जाएं, देश में ही नहीं दुनिया में जिस तरीके से भारत का डंका बजता है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। सोचिए, आज दुनिया में बैठे एक प्रधानमंत्री ने न्याय में बैठी एक महिला के सम्मान की। इससे पहले घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग अपनी जमीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी, पर आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का प्रबंध हम लोगों के प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को करके दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, हम लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, महिलाओं के सम्मान की चिंता की, बुजुर्गों के हक की लड़ाई लड़ी, किसान मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो वही हम लोगों की आस्था को भी सम्मान देने का काम किया। 500 साल से रामलला इसी तरीके से, जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं, इसी तरीके से टेंट के नीचे थे। पहली बार देश में कैसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम। तो साथियों, एक तरफ ये गठबंधन जो हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राजद इनके गठबंधन के लोग हैं। कौन है भैया ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं
जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन लूटने का काम करते थे। और आज पुनः ये लोग एक कानून बनाने की सोच रख रहे हैं। कांग्रेस राजद वाला जीता तो विरासत पर कर लगाएगा। 55% आप लोगों की जमीन जायदाद का जो हिस्सा है, गरीब किसान की जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, या चाची आप लोगों का जितना जेवर गहना है ना, उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद वाला कानून बना रहा, उसका 55% हिस्सा ये लोग छीन कर ले जाएगा। इसीलिए साथियों, ये लोगों के इस सोच से हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है। ये जानकारी हम लोग तक ना पहुंचे तो झूठ बोला जाता है, कहा जाता है संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की। जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने। साथियों, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, खतरा है तो इन लोगों से हम लोगों की गरीब कल्याण की योजनाओं को। एक बार बताइए, कितने लोगों को प्रति माह 5-5 किलो यहाँ पर अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइए। अनाज मिलता है ना चाची? मिल रहा है ना अनाज? हाँ, सब मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस राजद वाला जीत कर आया तो अनाज बंद कर देगा। जो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होता है वो इलाज बंद हो जाएगा। जो गरीब किसान को जो सम्मान निधि मिलती है वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये लोग चाहता नहीं कि हम लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े। जात पात धर्म मजहब में सिर्फ बांटने की राजनीति ये लोग करते आए, इसीलिए आज ये आग्रह करने आए। अब कुछ घंटे रह गए पहले चरण के मतदान प्रचार को लेकर, उसके बाद 1 तारीख को मतदान है। 1 तारीख को है ना भैया? हाँ, 1 तारीख को है ना मतदान। आप लोगों से हमको 2 वादा चाहिए। वादा कीजिएगा हमसे। पहला वादा, ये संभव नहीं है कि अब कुछ घंटे में चिराग पासवान गांव-गांव घर-घर पहुंच जाए, तो क्या आप लोग चिराग पासवान 1 तारीख को? दूसरा वादा हमको चाहिए, 1 तारीख को जितने युवा हैं आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने बूथ पर 100% मतदान करवाइएगा। कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार, कोई नहीं छूटना चाहिए। सबको लेकर जाइएगा, 100% मतदान करवाइएगा। आप लोगों के बूथ से 100% मतदान होगा, पक्का वादा। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सब लोगों को पता है? 2 नंबर दिखाइए। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। और छाप कमल छाप पर 2 नंबर कमल छाप पर बटन दबाकर न सिर्फ आप लोग मेरे भाई शिवेश जी को यहां से जिताने का काम कीजिएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दीजिएगा। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम कीजिएगा। और तो और आप लोगों का बेटा, आपका भाई चिराग पासवान को भी आप लोगों का ये वोट मजबूती देने का काम करेगा। तो सब लोगों का आशीर्वाद है ना? तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद।
लोकसभा चुनाव में मैं मानता हूँ बिहार की 40 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। और ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश भर में जो 6 चरण का मतदान हुआ है उसके रुझान अगर आप देखिएगा तो हम लोग के लक्ष्य के बहुत समीप ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हैं और 400 का आंकड़ा हम लोग जरूर पार करेंगे। सर, राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और उनके टीम के जो लोग हैं सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम आ रहे हैं लोकसभा में 4 जून को जो है वो मेरा सरकार होगा और यहाँ हम बेरोजगारी खत्म कर 2014 में भी यही बातें बोले थे, 2019 में भी यही बातें बोले थे। जिस गठबंधन का नेता तय नहीं है उनकी नीतियाँ कैसे स्पष्ट होंगी? ऐसे में जनता इन बातों पे विश्वास नहीं करती। मेरे प्रधानमंत्री जी मोदी की गारंटी पे जनता का अटूट विश्वास है और इस बार का मतदान प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही देश भर में 400 पार देश भर में। हाँ बस हम लोग बैक खोलो। चिराग भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपका मोहर कहाँ लगेगा? कमल छाप में लगेगा। अच्छा भैया के घर में लगेगा। अच्छा भैया, आप वोट किए तो किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? क्या आपका सोच होगा? क्या आपका कोई सोच नहीं है, बस चिराग पासवान सोच है और चिराग पासवान को वोट देंगे और चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। सब काय के लगाएंगे? अब गर्दा उड़ेगा, तैयार रहिए मुँह हाथ टोक के। अब गर्दा उड़ेगा।